नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी की क्षेत्रीय भाषा साहित्य में ब्रज भाषा साहित्य के अंतर्गत आज का प्रकरण है सत्यनारायण कविरत्न द्वारा रचित भ्रमरदूत। तो इस कक्षा में हम भ्रमरदूत के महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या करेंगे। इन व्याख्याओं को मैंने 3 भागों में बांटकर आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। तो भ्रमरदूत, जिसके विषय में आपको पिछली कक्षा में परिचय दिया जा चुका है कि ये सत्यनारायण कविरत्न जी द्वारा भ्रमर गीत परंपरा का काव्य है, जिसमें ऊधो गोपी संवाद के स्थान पर यशोदा और कृष्ण के संवाद को रखा गया है तथा अन्य भ्रमर गीत की रचनाओं से ये पृथक है, कुछ नए संदर्भों को व्यंजित करता है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण और यशोदा के संवाद के साथ साथ युगीन समस्याओं को भी सामने लाया गया है, उठाया गया है तथा उनके समाधान की तरफ जन सामान्य का ध्यान आकृष्ट किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं भ्रमरदूत की व्याख्या का भाग 1। पहली व्याख्या है, श्री राधा वर निज जन बाधा सकल नसावन, जाको ब्रज मन भावन जो ब्रज को मन भावन, रसिक शिरोमणि मन हरन निर्मल नेह निकुंज, मोद भरन उर सुख करन अविचल आनंद पुंज रंगीलो सांवरो। तो ये भ्रमरदूत का पहला पद है और यह मंगलाचरण है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हिंदी साहित्य परंपरा में रचनाकार या कवि अपनी रचनाओं का प्रथम पद, प्रथम दोहा या प्रथम छंद अपने आराध्य इष्ट की वंदना हेतु जो है वो रचते थे और उस मंगलाचरण में वे अपने इष्ट से कामना करते थे कि उनकी रचना, उनके ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो तथा उसे अपेक्षित सफलता प्राप्त हो। तो इस तरह से ये मंगलाचरण है और जिसमें सत्यनारायण कविरत्न जी श्री कृष्ण के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं तथा वे श्री कृष्ण से संपूर्ण पृथ्वी पर दया तथा करुणा की आकांक्षा कर रहे हैं। और यह मंगलाचरण जो है वो सत्यनारायण कविरत्न जी ने अपनी रचना के प्रथम पद में प्रस्तुत किया है। वे कह रहे हैं श्री राधावर, श्री राधा के वर हैं जो, अर्थात श्री कृष्ण, निज जन बाधा सकल नसावन, कि जो कि अपने जनों की, अपने भक्तों की, अपने शरण में आए शरणागतों की समस्त बाधाओं को, विघ्नों को नष्ट कर देने वाले हैं। जाको ब्रज मन भावन, जिसको कि ब्रज अत्यंत प्रिय है, ब्रज मंडल उसके हृदय में बसा हुआ है, और जो ब्रज को मन भावन, और ब्रज के मन में भी जो बसा हुआ है, अर्थात श्री कृष्ण के मन में ब्रजमंडल है, ब्रजवासी हैं, तो ब्रज के मन में भी श्री कृष्ण बसे हुए हैं। रसिक शिरोमणि मनहरन, रसिकों के शिरोमणि हैं वे, रसिकों में सर्वश्रेष्ठ हैं वे, मनहरन मन को हर लेने वाले हैं। निर्मल नेह निकुंज, वे स्नेह के निर्मल निकुंज अर्थात घर के समान है, उपवन के समान है। मोद भरन और सुख करन, वे प्राणी के मन में मोद अर्थात आनंद को प्रकट करने वाले हैं, और सुख करन उसके हृदय में सुख की उत्पत्ति करने वाले हैं। अविचल आनंद पुंज, आनंद के अविचल पुंज हैं। रंगीलो सांवरो, वो रंगीला सांवरा अर्थात श्री कृष्ण। आगे वे कहते हैं, तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस मंगलाचरण में वे श्री कृष्ण के प्रति अपनी आस्था
प्रकट कर रहे हैं, अपनी ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति की प्रार्थना कर रहे हैं प्रकारांतर से, और वे कह रहे हैं कि उनकी स्मृति मात्र से ही उनके शरणागतों की सारी विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना का चित्रण किया गया है तथा पूरे छंद में अनुप्रासिकता का सौंदर्य है तथा ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है इस छंद में। तो इस तरह से पहला छंद हमने देखा। आइए देखते हैं अगले छंद को। कंस मारी भूमार उतारन, कि कंस को मार कर इस धरती का पाप भार उतारने वाले खल दल तारन, खल अर्थात दुष्टों के दल को तारने वाले, मोक्ष प्रदान करने वाले, विस्तारन विज्ञान विमल श्रुति सेतु समारन, कि जिन्होंने ज्ञान और बुद्धि का विस्तार किया है, स्वच्छ ज्ञान और बुद्धि का विस्तार किया है, श्रुति सेतु समारन, कि जिन्होंने वेदों और पुराणों तथा श्रुतियों में निहित शिक्षाओं को संवारने का कार्य किया है। जन मन रंजन सोहना, जन अर्थात प्राणी के, मन अर्थात हृदय को, रंजन अर्थात प्रिय लगने वाले, सोहना कि कवि सत्यनारायण कविरत्न कह रहे हैं कि वे मन को मोहने वाले हैं, लोगों के मन को मोहने वाले, तथा गुण अगर चित चोर, कि अपने सुंदर गुणों के कारण, अपने सुंदर गुणों के कारण वे लोगों का मन चुरा लेने की कला में निपुण हैं। भव भय भंजन मोहना, वे लोगों के दुखों को नष्ट करने वाले, तोड़ने वाले हैं। मोहना, मोहन, मोहन लोगों के भय को तोड़ने वाले हैं, नष्ट करने वाले। नागर नंद किशोर, नंद बाबा के बालक हैं। गयो जब द्वारिका, अर्थात श्री कृष्ण, ऐसे श्री कृष्ण जो ब्रज का गौरव थे, जब वे द्वारिका चले गए। तो पहले भाग में मंगलाचरण है तथा दूसरे भाग में आगे का प्रसंग बताया गया है कि किस तरह से श्री कृष्ण के द्वारिका के जाने के पश्चात ब्रज मंडल में और ब्रज के निवासियों के मन में और जीवन में क्या परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर हम देखें तो अवतारवाद की संकल्पना के स्वरूप श्री कृष्ण का स्मरण किया गया है कि कंस मारी भूभार उतारन खल दल तारन। तो यहाँ पर हम देखें रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, समास युक्त ब्रज भाषा का प्रयोग है कि एक साथ जोड़ जोड़ के शब्दों को जो है संक्षिप्त करने का प्रयास किया गया है, तो समास बहुल भाषा का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण छंद में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। तो इस तरह से श्री कृष्ण के द्वारिका गमन के बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं। कविरत्न कहते हैं, बिल खाती स्नेह पुलकाती जसुमती माई, कि श्री कृष्ण के द्वारिका गमन के पश्चात यशोमती उनके विरह में बिलखती, अपने स्नेह से पुलकती हुई, चारों तरफ विकल हो करके जो है वो इधर से उधर भ्रमण करती थी। उनका कहीं पर भी मन नहीं लगता था कि वे श्री कृष्ण के ब्रज छोड़कर द्वारिका चले जाने पर किस तरह से व्याकुल थी, विकल थी, इसका सुंदर चित्रण किया गया है। अर्थात यहाँ पे वियोग वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया गया है। श्याम विरह अकुलाती पाती कबहू न पाई, कि श्याम की विरह से, श्याम के प्रेम में अकुलाती हुई माँ यशोदा ने कभी भी उनका कोई पत्र प्राप्त नहीं किया। अर्थात पाती, पाती अर्थात पत्र। जिय प्रिय हरि दर्शन बिना छिन छिन परम अधीर, इस तरह से बिना किसी समाचार, बिना किसी पत्राचार के उनका मन श्री कृष्ण की याद में और ज़्यादा जो है वो कष्ट से पीड़ित हो रहा था। और जी अर्थात मन, उनका मन अपने प्रिय हरि दर्शन अर्थात प्रिय श्याम के दर्शन के बिना क्षण क्षण परम अधीर हो रहा था। अर्थात उनके हृदय से धैर्य का भाव फिसला जा रहा था,
सोचति मोचति निस दिना, निसरत नैनन नीर, विकल कल नाहिए। कि वो दिन रात प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण के बारे में ही, उनके विषय में ही सोचती रहती थी और उनके नेत्रों से दिन रात अश्रु प्रवाहित होते रहते थे। विकल कल नाहिए, विकल अर्थात वो इतनी ज़्यादा विकल थी, बेचैन थी, व्याकुल थी कि उनके मन में कल, कल अर्थात चैन, कि उनके मन में रंच मात्र का भी चैन नहीं था। तो यहाँ पर वे दिन रात श्री कृष्ण के विषय में सोच सोच कर रोती रहती थी, उनके नेत्रों से निरंतर अश्रु प्रवाहित होते रहते थे। तो इस तरह से एक विकल माँ के हृदय का सुंदर चित्र कविरत्न जी हमें दिखाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से पुत्र के प्रेम में व्यथित यशोदा व्याकुल हो रही हैं, उनसे धैर्य धारण नहीं किया जा रहा है। तो इस छंद में ममतामयी माँ की वियोग वेदना को मूर्त रूप प्रदान किया गया है, वियोग वात्सल्य का चित्रण किया गया है तथा यमक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है कि विकल, विकल में भी कल आया है तथा कल एक का अर्थ व्याकुल, दूसरे का अर्थ चैन है। अब अगला छंद देखते हैं। पावन सावन मास नई उनई घन पाती, कि ऐसे विरह व्यथा में विदग्ध यशोदा कि जो कि निरंतर आंसू बहाती रहती है अपने पुत्र के वियोग में, और वो वियोग कब दूना हो जाता है, जब सावन का महीना आता है, कि जब सुखद जो है वो ऋतु हमारे हृदय, हमारे शरीर को स्पर्श करती है, तो हमारे मन में यदि दुख का भाव होता है तो वो दूना हो जाता है। कि जिस तरह से कहा गया है कि जोई जोई सुखद दुखद अब सोई सोई, इसी तरह से सूर की गोपियाँ भी जो है वो विरह व्यथा में कहती हैं कि बिन गोपाल बैरन भई गुंजे, तो इसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर भी यशोदा का विरह विदग्ध हृदय और अधिक व्यथित हो जाता है जब वो सावन के महीने में चारों ओर प्रकृति का रमणीक रूप देखती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पावन सावन मास नई उनई घन पाती, कि सावन के महीने में क्या होता है, नई नई पत्तियां पेड़ों पर आने लगती हैं। मुनि मन भाई छई रसमयी मंजुल कांति, कि ये प्रकृति के सौंदर्य और सुषमा को देखकर मुनियों के मन में भी रस का संचार हो जाता है, और इस सुंदर मंजुल अर्थात सुंदर क्रांति को देख करके कि मुनियों के मन भी जो है वो उनके सौंदर्य के वशीभूत हो जाते हैं, उनके मन भी सरस हो जाते हैं। सोहत सुंदर चहु सजल सरिता पोखर ताल, कि चारों ओर जल से भरे हुए सरिता, पोखर और तालाब जो है वो शोभायमान होने लगते हैं। लोल लोल तह अति अमल दादुर बोल रसाल, कि वहाँ इस छाई हुई सुंदरता के बीच में कहीं कहीं मनोहारी जो है वो बोल सुनाई देते हैं। किसके? जलाशयों में मेढकों की रसीली टर्र टर्र की आवाज़ सुनाई देती है, और संपूर्ण ब्रजभूमि में वर्षा काल की सौंदर्य छटा को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो यह शोभा अभी चू पड़ेगी, अर्थात वर्षा काल के मोहक सौंदर्य की छटा चू रही है अर्थात अपने सौंदर्य से, अपनी सुषमा से संपूर्ण वातावरण को आच्छादित किए हुए है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण किया गया है तथा श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब इस स्थिति में क्या होता है कि बाल वृंद हर्षत उर दर्शत चहुचखी आवे, मधुर मधुर मुस्काई रहस बतियाँ बतरावे, तरुवर डाल हलावही घौरी घूमर टेरी, सुंदर राग अलाप हैं झौरा चकई फेरी, विविध क्रीड़ा करे, कि इस सुंदर सौंदर्य से भरे हुए वातावरण में बच्चों का समूह जो है वो हर्षित हो गया है कि जब बारिश आती है, वर्षा होती है,
तो बच्चे इधर से उधर भागने लगते हैं, खेलने लगते हैं, बड़ा उनका मन जो है वो इस छटा को देख कर के आनंदित होता है। तो वही चित्रण कर रहे हैं कि बाल वृंद अर्थात बालकों का समूह हर्षित हृदय का दर्शन देते हुए चारों ओर दिखाई दे रहा है, घूम घूम करके सौंदर्य को जो है वो आनंद ले रहा है। मधुर मधुर मुस्काई और मीठी मुट्ठी मुस्कान से रहस्य बतिया बतरावे कि अपने मन के रहस्य के भावों को एक दूसरे में बांट रहे हैं, कि बच्चे अपनी अपनी गोपनीय बातें, अपने अपने खेलों की बातें, अपने सखियों की बातें, अपने सखाओं की बातें कर रहे हैं परस्पर। तरुवर डाल हला वहीं, कि वृक्षों के डालों को क्या है, हवा हिला रही है। और घौरी घूमर टेर, घूम घूम कर बच्चे सुंदर गाने गा रहे हैं, कहीं वो वृक्षों की डालों को हिला रहे हैं। सुंदर राग अलापहीं झौरा चकई फेर, कि इधर उधर घूम घूम कर वे सुंदर गाने गा रहे हैं, सुंदर सुंदर राग अलाप रहे हैं। विविध क्रीड़ा करें, चारों ओर घूम घूम कर वो बाल वृंदों का समूह भांति भांति की क्रीड़ाएं कर रहा है। तो इस तरह से जो है वो बालकों का समूह वर्षा काल के आनंद में निमग्न होकर के जो है वातावरण का सुख उठा रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं इस छंद में बाल वृंद के कृत्यों का, कि किस तरह से बच्चे जो है वो समूह बना करके खेलते हैं, बातें करते हैं, परस्पर इधर उधर घूमते हैं, डालों को हिलाते हैं, वे सारी कृत्यों का, क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है। भाषा सरल तथा सरस है। अब लखिया सुषमा जाल लाल बिन निज नंदरानी, कि ये सुषमा सौंदर्य का जाल देख करके एक तो यशोदा वैसे ही अपने पुत्र के वियोग में कातर थी, और दूसरे ये सुषमा सौंदर्य का जाल देखकर उनके हृदय की व्यथा दुगनी हो जाती है। तो लखिया सुषमा जाल लाल बिन निज नंदरानी, हरि सुधि उमड़ी घुमड़ी तन उन अति अकुलानी, कि उनको स्मृति जो है वो संचार करने लगती है उनके मन में, और उनका मन जो है घुमड़ घुमड़ करके उनका तन जो है वो व्याकुल होने लगता है। सुधि बुद्धि माथो पकड़ी करी करी सोच अपार, मानो उनकी सुधि बुद्धि कहीं खो जाती है और वे अपना माथा पकड़ करके श्री कृष्ण के वियोग में बैठ जाती हैं और सोचने लगती हैं। द्रग जल मिस मानव निकरी, बही विरह की धार कृष्ण रटना लगी, कि ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यशोदा अपनी सुधि बुद्धि खो करके अपना माथा पकड़ करके बैठ जाती हैं, अर्थात उनकी सोचने समझने की शक्ति मानो समाप्त हो जाती है। वे विचार करने लगती हैं, आँखों से अश्रु निकल कर मानो विरह की धारा बहाने लगता है, और उनकी रसना से कृष्ण की रटना लग जाती है, अर्थात वे अपने पुत्र के मोह में व्याकुल होकर के उससे पुकारने लगती हैं। कृष्ण 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 की रटना उनके जीभ पर बस करके रह जाती है। तो इस तरह से हमने देखा पहले भाग में किस तरह से जो है वो यशोदा सावन मास के सौंदर्य को देख करके अपने विरह में और अधिक डूब जाती हैं, और वे कृष्ण रटना लगा लेती हैं, अर्थात उनके मन, वाणी और कर्म में श्री कृष्ण की स्मृति का ही आधिपत्य हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्री कृष्ण को रूपक के रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा विरह का वर्णन किया गया है और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। धन्यवाद।